नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज 1 मार्च और आज का महाकुंभ अपडेट संभवतः मुझे लग रहा है कि महाकुंभ अपडेट के नाम से ये अंतिम सुबह का वीडियो होगा जो आप देख रहे होंगे। इसके बाद महाकुंभ अपडेट नहीं बल्कि ये बुलेटिन जारी रहेगा और इस बुलेटिन में जैसा कि हमने पहले ही कहा, आपको समसामयिक ऐसी सूचनाओं को रखने का प्रयास मैं हर सुबह किया करूंगा। अब आते हैं सीधे-सीधे महाकुंभ की तरफ। आज जब 1 मार्च है, कल महीने का आखिरी तारीख यानी फरवरी की आखिरी तारीख थी, यानी 28 तारीख, 26 तारीख को महाशिवरात्रि बीत जाने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, उसमें मैं भी शामिल था कि अभी ये आने वाली जो भारी संख्या है, वो लगातार श्रद्धालुओं की बनी रहेगी। लेकिन 26 तारीख का महाशिवरात्रि जैसे ही बीता है, उसके बाद सनातनियों ने एक बार फिर अपने उसी अनुशासन, और ये अनुशासन सनातन से ही आता है। हमें पता है कि यदि औपचारिक समापन महाशिवरात्रि को हो गया, तो फिर हो गया और उसके बाद वही प्रयागराज जो करोड़ों-करोड़ों लोगों के भारी संख्या से भरा हुआ था, वही महाकुंभ जहां पर नित नए रिकॉर्ड बन रहे थे। कोई ऐसा घाट नहीं था, कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिस सड़क पर नहाने वाले, डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। वही महाकुंभ क्षेत्र अगले 24 घंटे में यानी 27 तारीख की दोपहर होते-होते वो लगभग उस स्थिति में पहुंच गया जैसे साल के और समय में प्रयागराज रहता है। जी हाँ, कहीं कोई भीड़ नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक का दबाव नहीं है। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, सामान्य सड़कें हो चुकी हैं, राजमार्ग वापस लौटने वालों की जो कुछ भी भीड़ थी, जो कुछ भी संख्या थी, वो चाहे ट्रेनों के माध्यम से, चाहे सड़कों के माध्यम से, चाहे अपनी गाड़ियों के माध्यम से, अब प्रयागराज को जोड़ने वाली किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी तरह का आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा। सारे लोग वापस जा चुके हैं। आने वालों की संख्या बेहद सीमित हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। हालांकि रेलवे अभी भी अपनी कुछ स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अभी तक गिरते हुए क्रम में यानी जैसे-जैसे आने वालों की संख्या होगी उसी हिसाब से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी कुछ स्पेशल ट्रेनें जरूर ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन उसकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। मेला प्रशासन ने अब निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश से जो भी पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी महाकुंभ के उस जिले में तैनात किए गए थे, कल शाम को एसएसपी मेला क्षेत्र ने बाकायदे एक पत्र लिख के उन सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को अपने-अपने मूल तैनाती स्थल पर वापस जाने के आदेश दे दिए हैं। यानी मेला प्रशासन को भी अब ये अनुमान ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि अब ऐसा कोई जन दबाव नहीं है जिसकी वजह से इतनी भारी पुलिस फोर्स, इतनी भारी व्यवस्था मेला क्षेत्र में बनाए रखी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, वो भी अब एक अच्छी गति से मेला के महाकुंभ क्षेत्र से समाप्त हो रहे हैं। लगभग बड़े-बड़े पांडाल भी अब वहां से हटाए जा रहे हैं। पेंटून पुल अभी भी है, वो चालू है। इक्का-दुक्का लोग उस पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी ये है महाकुंभ मेले की स्थिति, मेला क्षेत्र की स्थिति। अब ऐसे में सवाल ये करते हैं कि मेला तो बीत गया। बिल्कुल साहब, मेला टेक्निकली बीत गया और सनातनियों ने उसे न सिर्फ टेक्निकली ही बीतने दिया है, बल्कि उसी सकारात्मक भाव से लिया है कि वाकई मेला बीत गया। उनके आने की संख्या में भारी कमी आ चुकी है। अब सामान्य दिनों की तरह जैसे साल के 365 दिन प्रयागराज में त्रिवेणी पर एक जुड़ा जमावड़ा होता है, एक जुटान होती है श्रद्धालुओं की, नहाने वालों की, वो वापस उसी संख्या में पहुंच चुकी है। यानी आप अगर अब प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो आपको किसी तरह की ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं झांसी की तरफ से आ रहा हूँ या झांसी हाईवे से आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश हाईवे से, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं अगर पूर्वांचल की तरफ से आ रहा हूँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं अगर लखनऊ की तरफ से आ रहा हूँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अब यह सब प्रश्न भूतपूर्व हो चुके। आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप किसी भी सड़क से आ रहे हैं, आप बिल्कुल सामान्य तरीके से प्रयागराज शहर के अंदर आइए। आप परेड क्षेत्र से सीधे-सीधे संगम द्वार से अपनी गाड़ी, अपने वो 4 पहिया वाहन लेके जाइए, अपने 2 पहिया वाहन लेके जाइए और यदि आप वाक़ई त्रिवेणी संगम तक अपना वाहन लेके जाना चाहते हैं,
तो केवल संगम से 20 मीटर दूर तक आपकी गाड़ी जा सकती है। आप संगम किनारे अपनी गाड़ी लगाइए, रेते पर अपनी गाड़ी लगाइए और आराम से नहाइए, अपने परिवारजनों को नहाइए। तो यह तो है आने वालों के लिए। जहां तक प्रकाश व्यवस्था की बात है, वो प्रकाश व्यवस्था अभी भी कायम है। कुछ थाने जो मेन थाने हैं, क्योंकि 56 थाने बने हुए थे, 56 पुलिस चौकियों और थाने मिला के ये सब बने हुए थे। फायर ब्रिगेड के कुछ मामले अभी तक पोस्टर रहेंगी, जब तक कि एक भी ऐसा ज्वलनशील एस्टेब्लिशमेंट उस पूरे एरिया में मौजूद है। लेकिन प्रकाश व्यवस्था अभी भी बनी है। जितने भी अस्थायी घाट हैं वो नहीं उजाड़े जा रहे हैं। यानी आपको नहाने के लिए, गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। लेकिन जहां एक बार सनातनियों ने योगी आदित्यनाथ जी को भी चौंकाया, योगी आदित्यनाथ एक मुख्य जजमान होने के नाते उन्होंने 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद की थी। आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने 45 करोड़ सनातनियों के स्वागत की तैयारी करते हुए उन्हें न्योता दिया था, लेकिन पहुंचे कितने? ये संख्या 67 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो यहां पर सनातनियों ने योगी आदित्यनाथ एक आयोजक के तौर पर, एक यजमान के तौर पर उन्हें भी चौंकाया। हम जैसे छोटे अनुमानधारियों को भी बेहद ज्यादा चौंकाया है सनातनियों ने। मैं ही वो व्यक्ति हूं, 2 दिन 3 दिन पहले का अपडेट उठा के देख लीजिए। मैंने ये कहा था कि ये मेला कब रुकेगा, ये कुंभ कब खत्म होगा, इसकी कल्पना अब नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ही ये कह रहा हूं कि केवल और केवल बीते 24 घंटे में प्रयागराज उस तरह से शांत हुआ है कि अब वह शांति, अब वो खालीपन प्रयागराज वासियों को खुद कचोट रहा है, खुद काट रहा है। लोग ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सब कुछ इतना शांत, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। तो ये स्थिति है प्रयागराज की। अब इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि कुछ और अपडेट्स मैं बुलेटिन जो ये सुबह का रहा करेगा, इसमें जोड़ने का प्रयास करूंगा। जैसे इस बार एक ट्रेंड देखा गया कि जो लोग भी महाकुंभ आए, उन लोगों ने एक अन्य यात्राएं बनाने का प्रयास किया और ये बड़ा सकारात्मक भी रहा। जैसे उन्होंने अपनी यात्रा में प्रयागराज डुबकी लगाने से पहले या प्रयागराज डुबकी लगाने के बाद अपने कार्यक्रम में जोड़ा विंध्याचल, यानी मां विंध्यवासिनी का धाम, जो कि बनारस और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। उन्होंने जोड़ा शिव की नगरी काशी, जो कि इलाहाबाद से बिल्कुल, यानी प्रयागराज से बिल्कुल लगा हुआ है। मैं लोकल हूं, मेरे मुंह से अभी भी कभी कभी इलाहाबाद निकल जाता है, इसलिए उसके लिए क्षमा कीजिएगा। देखिए, उसके अलावा श्री अयोध्या, अब ये सिलसिला मुझे लग रहा है, ये तरीका अब हमेशा के लिए कायम रहने वाला है। जो लोग भी, मैंने ये कहा था आपसे कि प्रयागराज त्रिवेणी सामान्य दिनों में स्नान करने वालों की संख्या भी बढ़ती रहेगी, कई गुना बढ़ेगी। वो बात बिल्कुल सही है, वो होने जा रहा है। उसी के साथ प्रयागराज आने वाले अब विंध्याचल भी जाएंगे, अब काशी भी जाएंगे, अब अयोध्या भी जाएंगे, ये बात भी सही है। तो जो लोग नजदीक के नहीं हैं, जिनको एक हल्का सा आइडिया मैं विस्तार से आगे और बताऊंगा, मैं बनारस के भी हाल बताऊंगा, मैं अयोध्या के भी हाल बताऊंगा, रुकने की जगह बताऊंगा, कैसे आ जा सकते हैं वो भी बताऊंगा। इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज के अपडेट में अगर मैं आपको बताऊं, तो यदि आप प्रयागराज किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो काशी जाना बेहद सुविधाजनक है। चाहे आप ट्रेन से जाना चाहें, चाहे आप बसेस यानी सार्वजनिक वाहन से जाना चाहें, या अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहें, वो कुछ घंटे की दूरी पर मौजूद है। इसी तरीके से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रयागराज और श्री अयोध्या की भी हो चुकी है। एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे और उसी के साथ 4 लेन, ये 3 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बारे में भी कितने रूट हैं, कौन सा सुविधाजनक है, ये भी आपको मैं आगे आने वाले बुलेटिन में बताऊंगा, क्रमशः बताया करूंगा। तो विंध्याचल कॉरिडोर बन चुका है, वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। वो स्थान भी एक्सेसिबल है, बड़े आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप प्रयागराज वाया लखनऊ, लखनऊ होते हुए श्री अयोध्या आ सकते हैं। आप प्रयागराज से सीधे अयोध्या आ सकते हैं। आप प्रयागराज से काशी जा सकते हैं विंध्याचल करते हुए, और काशी से आप अयोध्या आ सकते हैं। ये सारी कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो फ्लाइट्स की हो। हालांकि फ्लाइट्स
प्रयागराज से काशी के लिए नहीं चल रही हैं, काशी से लखनऊ के लिए नहीं चल रही हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली और बाकी जगहों से आ रहे हैं, तो वो कनेक्टिंग जो फ्लाइट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले बुलेटिन्स में बताऊँगा। तो ये रहा 1 मार्च की तारीख, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को बीते हुए, यानी औपचारिक अंतिम स्नान को बीते हुए महज कुछ घंटे हुए हैं और सनातनियों ने ये दिखाया है कि जब उन्हें अपने रिचुअल्स में आना होता है, तो वो करोड़ों की संख्या में आते हैं, सारे अनुमानों को ध्वस्त कर देते हैं और जैसे ही उन्हें अपना जलसा स्वयं समाप्त करना होता है, तो सनातनियों का स्वतः जो एक अनुशासन है, वो अनुशासन ये है कि कुछ ही घंटे बीतते हैं और आने वाली संख्या के बारे में लगाए गए हम जैसे सरकार जैसे सारे अनुमानों को एक बार फिर ध्वस्त करते हैं और सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है। तो ये है आज का अपडेट, दीजिए आज्ञा। नमस्कार, कल फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे।